जिस तरह इल्म का तल्लक इंसान के साथ है, ठीक इसी तरह इंसान का तल्लक ज़मीन के साथ है। यानी इल्म, इंसान और ये कुर्रा अर्ज़ जिस पर हम रह रहे हैं, ये आपस में लाज़िम और मलज़ूम है। तो ज़मीन जो है एक्चुअली जब हमने ये देखा कि इल्म क्या है, इल्म का तल्लक इंसान के साथ किस तरह से है और फिर इंसान का तल्लक ज़मीन से किस तरह से है, तो फिर डेफ़िनेटली ज़रूरी बनता है कि थोड़ा-सा हम इस ज़मीन को भी डिस्कस कर लें। तो ज़मीन जो है, ये एक्चुअली ये है एक सियारा, एक प्लैनेट है। जिस तरह दूसरे तमाम अजराम फ़ल्की जो आसमान में तैर रहे हैं और रवां-दवां हैं, गर्दिश कर रहे हैं, इसी तरह इन्हीं में से ज़मीन भी एक जरम है, फ़ल्की है। यानी कि इन्हीं अजराम फ़ल्की का ये भी एक हिस्सा है। जिस तरह हमारे निज़ाम शमसी को ही ले लें कि सूरज जो है वो एक स्टार है, एक सितारा है। जब स्टार की बात की जाती है तो इट्स मीन के जितने भी उसके इर्द-गिर्द जो भी उसके प्लैनेट जो है ना वो अपने ऑर्बिट में जो गर्दिश कर रहे होते हैं, तो वो उसके लिए उन प्लैनेट्स के लिए वो सूरज का ही दर्जा रखता है। सूरज हमने इसको अपने लिए इसलिए सबसे सभी सब बंद कर दो। जिस तरह इल्म का तल्लक इंसान के साथ है, ठीक इसी तरह इंसान का तल्लक इस कुर्रा अरज़ के साथ है, यानी कि इस ज़मीन के साथ है। तो जब हम बात करते हैं इल्म की और इंसान की, तो फिर ज़रूर हमें इस ज़मीन को भी डिस्कस करना चाहिए, क्योंकि ये तीनों यानी इल्म, इंसान और ये कुर्रा अरज़, ये ज़मीन जो है, ये आपस में लाज़िम व मलज़ूम है। तो ज़मीन जो है, ये एक सियारा है, एक प्लैनेट है। जिस तरह दूसरे अजराम फ़ल्की, जिस तरह जिनमें सियारे हैं, सितारे हैं और जिस तरह ये कहकशाएँ हैं, ये सारे जो है ना ये अजराम फ़ल्की के ज़मरे में आते हैं और उन्हीं में से एक ज़मीन भी है। तो ज़मीन जिस तरह के आप देखें कि हमारा सूरज है, तो सूरज के गिर्द जितने भी प्लैनेट्स अपने ऑर्बिट में वो कर रहे हैं, गर्दिश कर रहे हैं, वो सारे उसके जो है ना प्लैनेट हैं उस स्टार के, उस सूरज के। जिसमें जिस तरह के हमारे हमारे निज़ाम शमसी में अगर देखा जाए तो अतार्द है, ज़ोहरा है, ज़मीन है, मरीख़ है, मुश्तरी है, ज़हल है, यूरेनस है, नेपच्यून और प्लूटो। प्लूटो को अभी उन्होंने इसमें से निकाल दिया इस कैटेगरी से। लेकिन 8 प्लैनेट जो है ना वो अपने-अपने ऑर्बिट में सूरज के गिर्द जो है ना वो गर्दिश कर रहे हैं। उन्हीं में से एक ज़मीन भी है। इस बात को एक दफ़ा समझ लेना ज़रूरी है। अब ज़मीन क्या है? ज़मीन जो है, ये 2 तरह की इसकी मोशंस हैं। ज़मीन की 2 तरह की मोशंस हैं। एक तो वो अपने महवर पर गर्दिश कर रही होती है, मग़रिब से मशरिक़ की तरफ, अपने एक्सिस पर वो रोटेट कर रही है, ठीक है? जिससे हमारे दिन और रात बदलते हैं। और एक उसकी दूसरी मोशन है, वो है अपने ऑर्बिट में रहते हुए सूरज के गिर्द एंटी क्लॉकवाइज़ वो गर्दिश कर रही है, ठीक है? और सूरज को अगर देखा जाए, तो सूरज जो है वो ज़मीन से 8 यानी कि 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर है। ज़मीन से 15 करोड़ 150 मिलियन किलोमीटर्स की दूरी पर है जो है ना वो है। और इसकी रोशनी हम तक 8 मिनट राउंड अबाउट 8 मिनट तक जो है ना इसकी रोशनी ज़मीन पर पहुँचती है। यानी कि अगर सूरज का चिराग यकदम गुल हो जाए, बुझ जाए, सूरज ख़त्म हो जाए, तो 8 मिनट तक हम इसकी रोशनी से मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। ये रोशनी की रफ़्तार क्या है, ये थोड़ा-सा आगे जाके डिस्कस करते हैं। लेकिन मैं मोशंस की बात कर रहा था कि ज़मीन के की कितनी मोशंस हैं। यानी कि एक तो अपने एक्सिस पर रोटेट कर रही है, जिससे हमारे दिन और रात बदलते हैं और एक वो अपने ऑर्बिट में रहते हुए सूरज के गिर्द जो है ना, वो रोटेट कर रही है और इससे हमारे साल बदलते हैं। यानी कि सूरज के गिर्द ज़मीन 365 दिन राउंड अबाउट कुछ कमोबेश है, लेकिन चूँकि ये हमारी साइंस की क्लास तो नहीं चल रही, तो इस वजह से 365 दिन जो है ना, इसमें ज़मीन अपना एक चक्कर पूरा करती है, जिससे हमारे साल बदलते हैं। इसके अलावा ज़मीन 23.5 डिग्री पर जो है ना थोड़ी-सी झुकी हुई है और उसके झुकने का ये फ़ायदा है कि इससे हमारी ज़मीन पर मौसम बदलते हैं। अगर ये ज़मीन ना झुकी हो तो फिर उस
ऊपर ज़मीन पर हमेशा एक तरह के मौसम जो है ना वो रहें। इरशाद बारी ताला है वकुल्लुन फी फलकी यस्बहून, वकुल्लुन फी फलकी यस्बहून, और सब अपने अपने मदार में तैर रहे हैं। तो सबसे मुराद ये है कि तमाम अजराम फलकी यानी सूरज, चाँद, सितारे, कहकशाएँ, ये सब जो है ना किसी नामालूम इलाके की तरफ जो है ना वो रवा दवा है। अल्लाह ताला ने तमाम कायनात का निज़ाम जो है ना वो एक मसलहत के तहत पैदा किया है, और हर चीज़ जो है ना वो एक निज़ाम के तहत जो है ना वो चल रही है। तो इसीलिए ज़मीन अगर देखें ना, अगर ज़मीन की इमोशंस ना हो, और अब तो अगर देखा जाए तो सैटेलाइट से ज़मीन को बाकायदा ऑब्ज़र्व कर लिया गया है। सैटेलाइट के ज़रिए जो हमें जो उसकी ऑनलाइन वीडियोज़ जो हम देखते हैं, तो हम देखते हैं कि ज़मीन एक तो वो स्फेरिकल है, गोल है, इसके अलावा वो मोशन कर रही है, अपने एक्सेस पर वो रोटेट कर रही है मगरिब से मशरिक़ की तरफ, जिससे हमारे दिन और रात बदलते हैं, और इसके अलावा जो है ना वो सूरज के गिर्द भी मोशन में है, मतलब वो रोटेट कर रही है। तो बात कर रहा था इमोशंस का, इसके बारे में तो खैर सबको मालूम होगा, लेकिन बताने का मकसद ये था कि ये तकरीबन 80s या 90s की बात है कि हमारे मोहल्ले में उस वक़्त कोई ज़लज़ला आया था। तो वहाँ हमारे मोहल्ले में एक हाजी साहब रहते थे, जो मतलब फ़ौजी भी थे। मुझे अब उनका नाम तो अच्छे तरीके से याद नहीं है, लेकिन चूँकि उसे सब हाजी साहब कहा करते थे, तो हमें भी यही याद रह गया कि वो हाजी साहब थे। उनका नाम ही शायद हाजी साहब था। तो वो ज़लज़ला आया तो वो अपने दोस्तों को मतलब एक महफ़िल में बैठे हुए थे, और अपने दोस्तों को ये बता रहे थे कि ये ज़मीन जो है ना, इसे एक बैल ने अपने सींगों पर उठा रखा है। ज़मीन को बैल ने अपने सींगों पर उठा रखा है। जब उसका एक सींग थक जाता है और वो अपना दूसरा सींग बदलता है, तो उसकी वजह से ये ज़मीन में जो है ना थरथराहट पैदा होती है, और इस पर ज़लज़ले आते हैं। मैं छोटा-सा था, तो मैंने कहा हाजी साहब, लेकिन मैंने तो स्कूल में पढ़ा है कि वो कहते हैं कि ज़मीन जो है ना ये तो मोशन करती है, ये तो तैर रही है हवा में, और ये घूम भी रही है। तो हाजी साहब ने कहा जा है कम कर, कोई अकल दे ना हुल्ला, ये ज़मीन जे तैर रही होंदी ते ये घूम रही होंदी, ते फिर हमारे जो ये मौसम है, मतलब हमारे घरों के जो दरवाजे हैं, जो मशरक़ से मगरिब की तरफ क्यों नहीं हो जाते, अगर शुमाल की तरफ है तो वो जनूब की तरफ क्यों नहीं हो जाते, तो ये कोई ज़मीन नहीं चाहती। तो मैंने कहा हाजी साहब चलो ठीक है, मान लिया कि ज़मीन जो है ना वो नहीं घूम रही और नहीं तैर रही, तो फिर मुझे ये बता दें कि जिस बैल ने इस ज़मीन को अपने सींगों पर उठाया हुआ है, वो बैल किस चीज़ के ऊपर खड़ा है? तो सोचने वाली बात है ना, कि वो बैल अगर, मतलब ज़हन में एक सवाल उठा ना, तो वो बैल भी तो आखिर किसी चीज़ पे खड़ा ही होगा ना, जिसने ज़मीन को उठाया हुआ है। तो उन्होंने मुझे डरा धमका के जो है ना वहाँ से भगा दिया कि जा अपना काम कर, चला गया। तो ये कोई आज की बात नहीं है, ये मतलब जो है ना इतनी पुरानी बात नहीं है, आज भी लोगों का यही कहना है, बल्कि कि ज़मीन जो है वो नहीं घूम रही, वो मोशन में नहीं है, वो अपनी जगह पे स्टिल है, रुकी हुई है, और सूरज ही जो है ना वो जो है ना वो सुबह निकलता है और रात को ग़ुरूब होता है। तो इस बारे में मैं अपने उलमाए कराम का एक थोड़ा-सा आपको बता दूँ कि उलमाए कराम की मेरे दिल में बड़ी इज़्ज़त है, बड़ी कदर और मंज़िलत है, और मैं उनकी बहुत ज़्यादा इज़्ज़त करता हूँ। यकीन करें तहे दिल से उनकी इज़्ज़त करता हूँ, इसलिए भी करता हूँ कि वो मेरे नबी के दीन के वारिस हैं, और वो दीन का इल्म इन्हीं उलमाए कराम की वजह से आज हम तक पहुँचा है, और बरे-सगीर पाक व हिंद में और दुनिया के कोने-कोने में जो ये इल्म फैला है, ये इन्हीं उलमाए कराम की बदौलत ही जो है ना अल्लाह ताला इन पे अपनी रहमत और बरकत नाज़िल फरमाए तो पहुँचा है। लेकिन इंसान है, इंसान से देखें, इंसान गलती का पुतला है, इससे कई जगहों पे गलतियाँ भी हो जाती हैं। अल्लाह ताला की ज़ात जो है ना वही अक़्ल कुल है, उसी के पास सारा इल्म है, और इंसान के पास तो अताई इल्म है, थोड़ा-सा इल्म है। मेरे ख़्याल से तो 0.99999 जो है ना, पता नहीं, ये अगर ये कैलकुलेशन भी कहीं जाके नहीं रुकेगी कि अगर कहा जाए कि समुंदर से एक अगर समुंदर में एक सुई
डिबो दी जाए और उसके सुई के नक्के पर जब वो पानी का कोई कतरा रह जाता है जो हमारी आम आँख से नज़र भी नहीं आता और जिसे शायद दूरबीन से देखना पड़े, इतना इल्म भी अल्लाह ताला ने इस समुंदर में से हमें अता नहीं हुआ या हमारे पास नहीं है, लेकिन जो अता हुआ है आप उसका अंदाज़ा लगा लें कि इंसान ने कहाँ से कहाँ तरक्की कर ली, इंसान ने चाँद पर कदम जमा लिए और इस पूरी कायनात तो खैर मैं नहीं कहूँगा, लेकिन हमारे साइंटिस्ट ने जो कायनात ऑब्ज़र्व की है, जो 13.5 बिलियन ईयर्स पर ये फैली हुई है और जिसमें अरबों खरबों जो है ना वो कहकशाएँ हैं, सितारे हैं, तारे हैं और सियारे हैं, प्लैनेट्स हैं, ये सारे जो अरबों खरबों नूरी साल पर फैले हुए हैं, ये इसी उस अताई इल्म की बदौलत है कि जो अल्लाह ताला ने इंसान को इल्हाम किया है और इंसान को दिया है। तो उलमाए कराम जो हैं वो दीन के वारिस हैं, उनकी वजह से आज दीन हम तक पहुँचा है, तो वो बड़ी इज़्ज़त और कदर और मंज़िलत के जो है ना हकदार हैं और उन्हें ये इज़्ज़त देनी भी ज़रूर चाहिए। लेकिन इंसान है, अगर उससे कोई गलती हो जाती है या वो किसी चीज़ को अच्छे तरीके से ऑब्ज़र्व नहीं कर पाता, तो इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि कुरान गलत है, कि कुरान ने गलत कहा है। कुरान का हर हर लफ़्ज़, हर हर हरफ, हर आयत जो है वो आफ़ाकी हैं, वो आफ़ाकी हैं, वो आफ़ाकी हैं। वो आज से 1400 साल पहले भी उनकी ऐसी अफ़ादियत थी और आज 1400 साल बाद भी और क़यामत तक इसमें कोई रद्द-ओ-बदल नहीं होगा। ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह, इसमें किसी किस्म के शक की गुंजाइश नहीं है। अल्लाह ताला ने जो फरमा दिया है वो अटल है, वो हक है और वो सच है और अगर कोई गलती है तो वो हमारी वजह से। यही वजह है कि जितने भी आइमा कराम गुज़रे हैं, जिस तरह बुखारी शरीफ जिन्होंने लिखी, जिन्होंने मुस्लिम शरीफ लिखी, जिन्होंने जामिया तिरमिज़ी लिखी, जिन्होंने मिशकात शरीफ लिखी, इन तमाम आइमा कराम का यही कौल हुआ करता था कि जिस जगह पे हमारी बात कुरान से टकरा रही हो, जिस जगह पे हमारी बात कुरान से टकरा रही हो, तो कुरान को पकड़ लेना है, कुरान को एक्सेप्ट कर लेना है और हमारी बात को रद्द कर देना है, क्योंकि हम गलती के पुतले हैं, हमसे गलती सरज़द हो सकती है, लेकिन अल्लाह का कुरान हक है और सच है और ये बहुत बड़ी बात है। तो पिछले दिनों एक किताब मेरी भी नज़रों से गुज़री, मतलब इस टॉपिक पे जब मैं वर्क कर रहा था, तो एक किताब मेरी नज़रों से गुज़री, जिसका उन्वान था कि ज़मीन साकन है और इसके राइटर हैं मौलाना अहमद रज़ा ख़ान बरेलवी साहब। मौलाना अहमद रज़ा ख़ान बरेलवी साहब, उनकी दीन की बहुत सारी खिदमत हैं, उन्होंने दीन की बहुत ज़्यादा खिदमत की हैं। अल्लाह ताला उन्हें अपनी जवार रहमत में आला और अरफ़ा मकाम अता फ़रमाए। उनकी मेहनत के सिले में, उनकी काविशों के सिले में अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए। लेकिन वो भी इंसान हैं, उनसे भी गलती सरज़द हो गई, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है कि अगर आज हम उनको जो है ना वो कर रहे होते हैं आज अगर हम उनका दिफ़ा कर रहे होते हैं, तो दिफ़ा सिर्फ़ कुरान का करना चाहिए। इंसान का क्या दिफ़ा है कि जिस जगह पे अगर उससे कोई गलती हो जाए तो उसका दिफ़ा नहीं, बल्कि ये मान लेना चाहिए कि वो भी एक इंसान थे, वो भी गलती के पुतले हैं, उनसे भी गलती हो गई, तो इससे उनकी इज़्ज़त में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। किसी की भी इज़्ज़त में इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बल्कि मेरा तो ये ख़्याल है कि वो लोग जो इस बात पे उनका दिफ़ा कर रहे हैं, मैंने कुछ वीडियोज़ ऐसी देखी कि मुझे बड़ा दुःख हुआ, बड़ी तकलीफ़ हुई कि लोग अभी तक ऐसी चीज़ों का दिफ़ा कर रहे होते हैं। अगर वो मान जाएँ कि उनसे गलती हो गई, तो इससे उनकी शान में कोई कमी पेश नहीं आएगी, बल्कि लोग समझेंगे कि ये तो मतलब वो बहुत बड़े आलिम दीन थे और ये उनके फ़ॉलोअर्स को देखें कि जिस जगह पे बात कुरान से टकरा रही हो, तो उस जगह पे वो कुरान को पकड़ रहे हैं और उसको रद्द कर रहे हैं। तो वो आयत जिस में उन्होंने क्लेम किया, जिसको सामने रख के उन्होंने क्लेम किया, वो आयत थी, इन्नल्लाह यमसुकुस समावाति वल अर्दा अन तज़ूला, बेशक अल्लाह ही आसमानों और ज़मीन को थामे रखता है कि कहीं टल ना जाए। और अगर वो टल जाएँ तो खुदा के सिवा कोई ऐसा नहीं जो इन्हें थाम सके, बेशक वो बुर्दबार और बख्शने वाला है। तो इसमें जब जो अल्लाह ताला ने फरमाया है ना कि बेशक अल्लाह ही ने ज़मीनों आसमान को थाम रखा है कि कहीं टल ना जाए, तो इसका ये हरगिज़ ये मतलब नहीं बनता कि ज़मीन साकन हो गई।
इससे ज़मीन के साकन होने का बिल्कुल भी मतलब नहीं निकलता, किसी सूरत भी इसका मतलब नहीं निकलता। मैंने पहले बताया, आज साइंस और टेक्नोलॉजी का दौर है, आज ज़मीन को ऑब्ज़र्व कर लिया गया है, सैटेलाइट के ज़रिए लाइव जो है ना वीडियोज़ मौजूद हैं, जिसमें साफ दिखाई दे रहा है कि ज़मीन जो है वो अपने एक्सिस पर रोटेट कर रही है, वो घूम रही है और उसी वजह से दिन और रात तब्दील हो रहे हैं। तो अपनी आंखों से देखने के बावजूद भी अगर कोई ये कहता है कि नहीं, उन्होंने जो फरमा दिया कि ज़मीन थम चुकी है, ज़मीन रुकी हुई है, तो बस ज़मीन रुकी हुई है, हम ये नहीं मानेंगे। बड़ी माज़रत के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है और बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि मैं कोई आलम और फाज़िल नहीं हूँ। मैंने दीन का इल्म किसी मदरसे से कोई आलमा फाज़िला का कोर्स या आलम फाज़िल का मैंने कोई कोर्स नहीं किया। मैंने खुद से स्टडी किया, खुद से ऑब्ज़र्व किया, खुद से मुशाहिदा करता हूँ, दिन रात लगा रहता हूँ, अपना दिमाग खपाता हूँ, एक-एक लफ्ज़ पे गौर करने की कोशिश करता हूँ। तो जब मैंने गौर किया तो मुझे बड़ा दुःख हुआ कि आज साइंस और टेक्नोलॉजी के दौर में जब कोई ऐसी बात कर रहा है, लेकिन क्योंकि अल्लाह ताला ने तो नहीं कहा कि वो रुकी हुई है। और इसी से जो कंपेयर एक और आयत जो मैंने सूरह मुल्क की एक आयत है जो मैंने स्टडी की, वो चैप्टर 67 और वर्स नंबर 19 है। अवालम यरो इलत्तैरि फौकहम सॉफ़तिम व यकबिज़ना मा युमसिकुहुन्ना इल्लर रहमान इन्नहु बिकुल्लि शैइन बसीर। क्या उन्होंने अपने सरों पर उड़ते हुए परिंदों को नहीं देखा, जो अपने परों को फैलाते भी हैं और सुकेड़ भी रहते हैं? खुदा के सिवा कोई इन्हें थाम नहीं सकता, बेशक वो हर चीज़ पर कादिर है। अब देखें, युमसिकुहुन्ना, वहाँ भी युमसिकु का लफ्ज़ आया कि थाम रखा है, यहाँ भी युमसिकु का लफ्ज़ आया कि थाम रखा है। लेकिन अब देखें ना, कितना वाज़ह फ़र्क नज़र आ रहा है। अल्लाह ताला ने उस जगह पे भी हक़ और सच कहा, इस जगह पे भी, कि जब परिंदों का अगर आप देखें, अब रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम मुशाहिदा करते रहते हैं कि परिंदे जब उड़ते हैं तो वो अपने परों को इस तरह से फैलाते भी हैं और बंद भी करते हैं, ठीक है ना? परों को फैलाते और बंद करते हैं, और जब वो इस वक़्त अपने परों को फैला रहे होते हैं और बंद कर रहे होते हैं, तो उस वक़्त वो एक जगह पे साकन नहीं रहते। इस बात को तो आपने मुशाहिदा किया है ना, परिंदे किस तरह उड़ते हैं। जब वो परों को फैलाते हैं और बंद करते हैं, यानी कि फल फड़फड़ाते हैं, तो उस वक़्त वो आगे की तरफ मूव कर रहे होते हैं, आगे की तरफ चल रहे होते हैं, आगे की तरफ जा रहे होते हैं। अगर उसी आयत को इसी के साथ कंपेयर किया जाए कि ज़मीन की जो है ना, वो यमसिकुहुन्ना, कि वो ज़मीन जो है वो अपनी जगह ज़मीन को थाम रखा है। यहाँ अल्लाह ताला फरमाता है कि अल्लाह ताला ने परिंदों को थाम रखा है। तो थामने का अगर ये मकसद लिया जाए तो फिर परिंदों पे भी लेना चाहिए ना, कि परिंदे भी फिर बंदा कहे कि वो फड़फड़ाते हैं, वो फर फैलाते भी हैं, बंद भी करते हैं, लेकिन वो एक जगह पे खड़े हैं। तो ये तो वैसे ही बड़ी अजीब सी बात लगेगी। मेरा मकसद किसी उलमाए कराम का मजाक उड़ाना नहीं है। मैं ये बात बड़ी सीरियस अंदाज में कह रहा हूँ कि जिस जगह पे कुरान पे बात होगी, कुरान पे हरफ आएगा, कुरान के साथ जो है ना कोई चीज़ें वाबस्ता की जाएंगी, तो मैं वो बंदा हूँ कि मैं इसको एक्सपोज करता रहूँगा, क्योंकि मेरे लिए कुरान सबसे बढ़कर है और बाकी चीज़ें उसके बाद की बाकी चीज़ें बहुत पीछे हैं। और यही चीज़ें अगर हम आज तो देखें ना, मैं बता रहा हूँ कि आज तो पूरी दुनिया ग्लोबल विलेज बन चुकी है। आपके जो उलमाए कराम हैं, वो दूसरे मुल्कों में जाकर दूसरे लोगों को, गैर मज़हब लोगों को, काफिरों को और मुशरिकीन को इस्लाम की दावत देते हैं। तो वो तो जब इस चीज़ को देखते हैं तो वो तो हमारा मजाक उड़ाएंगे ही उड़ाएंगे। वो कहेंगे कि साइंस और टेक्नोलॉजी के दौर है, ज़मीन को ऑब्जर्व कर लिया गया, लाइव उसकी वीडियोस पड़ी हुई हैं, और ये अभी तक जो है ना उसी चीज़ में है कि ज़मीन साकन है, ज़मीन साकन है। इसके इट्स मीन के कुरान तौबा नऊज़ुबिल्लाह कोई गलत बयानी कर रहा है या उसको पता ही नहीं था 1400 साल पहले। 1400 साल पहले जब इन साइंसदानों को नहीं पता था, जब साइंस और टेक्नोलॉजी का कोई नाम लेने वाला नहीं था, उस वक़्त मेरे अल्लाह ताला ने ये कह दिया कि अल्लाह ताला ने ज़मीन और आसमान को थाम रखा है कि कहीं वो टल ना जाएँ। इसका मतलब ये है कि जिस तरह आप देखें, आपने कभी ट्रेन को चलते हुए देखा होगा, ट्रेन के 2 पहिए, 2 उसके व्हील जो हैं, वो पटरी के साथ इस तरह से लगे हुए होते हैं, उनकी बनावट इस तरह से की होती है कि वो उसको जो है ना उन व्हील्स ने और उस पटरी ने उस ट्रेन को थाम रखा होता है। तो अगर उन्होंने थाम रखा है तो इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं कि ट्रेन चलती नहीं है। ट्रेन मूव करती है, ट्रेन चलती है, लेकिन उसका मकसद ये होता है कि वो कहीं अपने ट्रैक से डी-ट्रैक ना हो जाए। ट्रेन अपने ट्रैक से डी-ट्रैक ना हो जाए, इस सूरत में उसको थाम रखा होता है कि वो उस पटरी के अंदर ही जो है ना वो मूव कर रही हो, और अगर पटरी का अगर थोड़ा-सा उसकी मूवमेंट में फ़र्क आ जाए, तो आप अंदाज़ा करें कि वो जो चक्कर काटते हुए या कोई राउंड लेते हुए
ट्रेन अगर बहुत तेज़ी के साथ हो और वो डी ट्रैक हो जाए तो यकीनन एक ट्रेन को कोई नहीं सँभाल सकता, तो फिर सूरज चाँद सितारों को कौन सँभालेगा। तो इसका मतलब दूसरा इसका ऑब्ज़र्व अगर आपने कभी किया होगा कि कभी आपने देखा है क्रिकेट की जब खेल हो रहा होता है और एक बॉलर अपनी बॉल फेंकता है, तो जब आप बॉलर अपनी बॉल फेंकता है तो कभी आप उसको स्लो मोशन में देखें, अक्सर वो स्लो मोशन में दिखा रहे होते हैं जब कोई सिक्सर लगता है या जब कोई आउट होता है, तो उस वक्त तो उसको गेंद की मूवमेंट को स्लो मोशन में दिखा रहे होते हैं। और जब स्लो मोशन में दिखा रहे होते हैं तो आप देखें कि वो गेंद आगे की तरफ भी मूव कर रही होती है और अपने एक्सेस पर भी रोटेट कर रही होती है, अपने एक्सेस पर भी रोटेट कर रही होती है और आगे की तरफ भी मूव कर रही होती है। तो इसी तरह ज़मीन जो है वो भी अपने एक्सेस पर भी रोटेट कर रही है और आगे की तरफ भी मूव कर रही है। छोटे होते हुए जब हम बच्चे थे तो उस वक़्त हमारे पास वो बंटे हुआ करते थे और किसी जार में डाल के तो हम उसको इस तरह घुमाया करते थे, ऐसे करके घुमाया करते थे। तो वो बंटा जो है वो जार की दीवारों के साथ ऊपर को चला जाया करता था। लेकिन वो डिट्रैक्ट नहीं होता था, वो नीचे नहीं गिरता था। वो क्यों नहीं होता था? क्योंकि वो अपने ट्रैक में जो है ना वो मूव कर रहा होता था और उसकी मोशन जो उसकी स्पीड थी ना, वो उसको थामे रखती थी दीवारों के साथ और उसे नीचे तह में गिरने नहीं देती थी। ठीक इसी तरह भी ज़मीन जब मूव कर रही होती है, अपने एक्सेस पर मूव कर रही होती है, तो इसकी स्पीड जो है वो है 1700 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से। इतना आपके कोई तेज़ तरीन जो है जो कम्युनिकेशन के जो ज़राए हैं वो भी इतनी तेज़ रोटेट नहीं कर रहे, अभी इतनी तेज़ मूव नहीं कर रहे होते। 1700 किलोमीटर फ़ी घंटे की रफ्तार से ज़मीन अपने एक्सेस पर रोटेट करती है और सूरज के गिर्द अपने ऑर्बिट में जो उसकी रफ्तार है वो है 1,07,000 किलोमीटर फ़ी घंटा। 1 लाख आप देखें बड़े से बड़ा जो आप मिसाइल भी छोड़ते हैं, कोई हवाई जहाज़ भी छोड़ते हैं, उसकी भी इतनी मोशन नहीं होती, इतनी स्पीड नहीं होती जिस स्पीड के साथ वो रोटेट कर रही थी। तो वो फरमा रहे थे कि अगर ये ज़मीन जो है अगर ये जो है अगर सूरज के गिर्द वो गर्दिश कर रही है, तो वो फिर सूरज जो है ना, वो उसको अपनी तरफ खींच क्यों नहीं लेता? वो अपनी उस ज़मीन में जाके गिर क्यों नहीं जाती? उसकी कशिश-ए-सकल की वजह से, उसकी ग्रेविटी की वजह से। गिर क्यों नहीं जाती? तो भई वो किस तरह गिरेगी? वो तो अपने ट्रैक में अल्लाह ताला ने उसको रखा हुआ है ना और उसको मोशन इतनी ज़्यादा दी हुई है 1,07,000 किलोमीटर फ़ी घंटे की रफ़्तार के साथ जब वो मूव करेगी तो वो उसमें उस कशिश-ए-सकल को उस पे असर नहीं होता और ये मूवमेंट इस लिहाज से रखी हुई है कि ना तो वो सूरज से बाहर निकल जाती है अपने ऑर्बिट से और ना ही सूरज में जाके गिरती है। हाँ, अगर ये स्पीड कम कर दी जाए या ये स्लो हो जाए या ये रुक जाए या जिस तरह के कहा जा रहा है कि ज़मीन साकन है, तो ये कब की सूरज में जाके मर्ज हो चुकी होती और ये कायनात का ये सारा निज़ाम और इस ज़मीन का जो है ना, ये तहबाला हो चुका होता, ख़त्म हो चुका होता। तो ज़मीन का बात हो रही है ज़मीन के तारफ़ की, तो ज़मीन का थोड़ा-सा तारफ़ इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि इल्म, इंसान और ज़मीन का आपस में चूँकि चौली दामन का साथ है, तो इस वजह से भी इसको थोड़ा-सा डिस्कस करना ज़रूरी बन चुका है। तो ज़मीन की सतह जो है अच्छा पहले देखें कि हमारी ज़मीन हम इंसान की और उसकी औकात पे बात कर रहे हैं ना, इंसान और उसकी औकात पे। तो औकात तो हमें तब पता चलेगा ना कि पहले हम देखें तो सही कि हमारी ज़मीन कितनी बड़ी है। आप देखें इसमें ओशंस हैं, बड़े-बड़े ओशंस, अटलांटिक जैसे, पैसिफिक है, इंडियन ओशन जैसे बड़े-बड़े ओशंस हैं, ठीक है? और बड़े-बड़े पहाड़ी सिलसिले हैं और पहाड़ी जिस तरह कराकरम हो गया, हिमालय पहाड़ी सिलसिले हो गए, इस तरह बड़े-बड़े सिलसिले और बड़ी बुलंद-ओ-बारा चोटियाँ हैं जिस तरह केटू और माउंट एवरेस्ट और इस तरह के बड़े-बड़े जंगलात जिस तरह अफ्रीका के जंगलात और सहरा जैसे बड़े-बड़े जो है ना थर और इस तरह के और जो है ना बड़े-बड़े सहरा मौजूद हैं, जिनकी ये ज़मीन बहुत बड़ी है। बहुत बड़ी है। हमारी नज़र जहाँ तक जाती है हमें ज़मीन ही ज़मीन नज़र आती है। तो ये ज़मीन जो है ना इसका और इसमें इतने बड़े-बड़े ओशंस हैं कि इसका 71% इसका जो हिस्सा है वो सिर्फ़ पानी पर है। जी, हम इतनी बड़ी ये जो दुनिया देख रहे हैं और इसमें इतने बड़े-बड़े ममालिक और इतनी ज़्यादा तादाद में जो ममालिक हम देख रहे होते हैं और ओवरसीज़ जब हम फ्लाइट करते हैं और जहाज़ों में सफ़र करते हैं और
ये सफ़र पहले तो खैर महीनों और सालों के हुआ करते थे, आजकल तो साइंस और टेक्नोलॉजी का दौर है, तो आजकल ये सफ़र जो है ना वो दिनों पर चले गए हैं, घंटों पर जो है ना वो शॉर्ट करके हो गए हैं। तो 71% इसका जो हिस्सा है वो सिर्फ पानी ही पानी है, और बाकी जो खुश्की ज़मीन है जहाँ दुनिया आबाद है, जहाँ ममालिक आबाद हैं, जहाँ इंसान आबाद हैं, चरिंद परिंद आबाद हैं, वो सिर्फ 29% है। अब ज़मीन के अब अंदाज़ा करें, इतनी बड़ी ज़मीन है कि 71% हिस्से पर तो सिर्फ पानी है, और 29% हिस्से पर सिर्फ ये जो है ना ये पूरी ज़िंदगी इसके समुद्रों कि जो उसके जो जानवर हैं, उसकी जो हयात है, उसको निकाल कर जो खुशकी के हयात हैं, वो सारी जो है ना ये 29% हिस्से पर हैं। तो ये मतलब इतनी बड़ी ज़मीन, और इसकी अगर सतह का मैं आपको बताऊँ तो 51 करोड़ मुरब्बा किलोमीटर इसका सतह है। इस ज़मीन का जो सरफ़ेस है, वो है 51 करोड़ किलोमीटर। अब मैंने थोड़ा-सा इसको भी ऑब्ज़र्व किया कि 51 करोड़ तो इसका सरफ़ेस हो गया इस पूरी ज़मीन का, और ज़मीन का जब देखा कि इसका डायामीटर कितना है, तो गूगल किया तो पता चला कि 12,750 किलोमीटर। 12,750 किलोमीटर इसका डायामीटर है, और इसका जो मुहीत है यानी कि इसका जो गोल चक्कर है इक्वेटर के साथ-साथ, वो है 40,000 किलोमीटर। तो 40,000 यानी कि अगर हम आज एक जगह से चलना शुरू करें और दोबारा घूम के उस जगह पर जब हम वापस आएँगे, तो 40,000 किलोमीटर का फ़ासला हमने तय कर लिया होगा। तो मैंने इसकी थोड़ी-सी कैलकुलेशन निकाली, और वो कैलकुलेशन मैंने क्यों निकाली? क्योंकि मैं अल-कहफ को स्टडी कर रहा था, सूरह अल-कहफ। मैंने पहले बताया कि आजकल मैं उस पे थोड़ा-सा वर्क कर रहा हूँ, काम कर रहा हूँ, और उसी पे मैंने नावल लिख लिया है जो अनकरीब इंशाअल्लाह ताला वो पब्लिश हो जाएगा और आपके सामने होगा, आपके हाथों में होगा। ये एक साइंस फिक्शन नावल है और टाइम ट्रैवल सीरीज़ भी है, और पूरे कुरान पाक का हर लफ्ज़ जो है ना वो अपने अंदर अनमोल ख़ज़ाने लिए हुआ है। लेकिन जब मैंने सूरह कहफ की तिलावत की, तो मुझे इतना मज़ा आया, इतना मज़ा आया कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता। यही वजह है कि मैंने उसको उस पे जो है ना पूरा एक नावल, उस पूरी सूरत पे पूरा एक नावल लिख दिया है। तो मैंने इसको कैलकुलेशन किया कि ये आखिर ये क्या मामलात क्या हैं, क्योंकि कुछ मैंने वर्सेस पढ़ी जिसका आगे जाके थोड़ा-सा ज़िक्र आएगा। तो मैंने देखा कि इंसानी आबादी इनके खुश्की अगर ये 51 करोड़ मुरब्बा किलोमीटर है, तो इसकी खुश्की यानी कि 29% हिस्सा जो है, वो कितना होगा? तो जब मैंने इसको कैलकुलेट किया तो वो 14 करोड़ 89 लाख किलोमीटर निकला। यानी कि 14 करोड़ 89 लाख मुरब्बा किलोमीटर पर हम ये सारी जो है ना ये ज़िंदगी के आसार जो आपको बज़ाहिर नज़र आ रहे हैं, हम इंसान बस रहे हैं, इसमें ममालिक हैं, इसमें जानवर हैं, इसमें सहरा हैं, इसमें पहाड़ हैं, इसमें पहाड़ी सिलसिले हैं, और इसमें जो है ना जंगलात हैं। ये सारे जो है ना ये इस 14 करोड़ 89 लाख मुरब्बा किलोमीटर के स्क्वायर किलोमीटर में जो है ना ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। तो अब मैंने सोचा कि इंसानी आबादी गूगल किया तो पता चला कि इस वक़्त इंसानी आबादी जो है वो है 7 अरब। राउंड अबाउट जो फिगर हमें मिल रहा है वो है 7 अरब, यानी कि 7 अरब इंसान जो है ना इस वक्त दुनिया में मौजूद हैं। अब ये 7 अरब इंसान जो है ना इसी से ही अगर अंदाज़ा लगा लिया जाए तो दुनिया को जो है ना लाले पड़े हुए हैं, और वो नित नए तरीके जो है ना फैमिली प्लानिंग के वो ईजाद कर रहे हैं कि किसी तरह इस आबादी को कंट्रोल किया जाए। ये तो सबको मालूम है ना कि वो फैमिली प्लानिंग के ऐसे नित नए तरीके ईजाद कर रहे हैं कि किसी तरह से इस बढ़ती हुई आबादी को कंट्रोल किया जाए। इट्स मीन कि इस 14 करोड़ 89 लाख मुरब्बा किलोमीटर पर ये जो 7 अरब इंसान हैं, ये अब बहुत ज़्यादा तादाद में बढ़ चुके हैं, और अब मजबूरी है कि इनको किसी तरीके से कंट्रोल किया जाए। तो जब इस पे मैंने ये मतलब इसका मैंने कैलकुलेट किया कि ये 14 करोड़ 89 लाख मुरब्बा किलोमीटर है, तो 7 अरब पे जब मैंने इसको डिवाइड किया, तो ये 47 अफ़राद फ़ी मुरब्बा किलोमीटर निकले। यानी कि ये पहाड़ों और जंगलात और सहराओं को सबको मिला के, वैसे तो ये इन जगहों पर ज़िंदगी मौजूद नहीं है, मतलब ये तो वैसे बियाबान पड़े होते हैं, लेकिन मैंने सबको मिला के वो कर लिया कि क्योंकि मैंने तो सिर्फ़ परसेंटेज निकालनी थी। तो कितने 47 अफ़राद फ़ी मुरब्बा किलोमीटर, और ये 47 अफ़राद वो हैं कि जिसकी वजह से हम समझ रहे हैं कि दुनिया की आबादी जो है ना वो आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है, और इसे किसी तरीके से कंट्रोल किया जाए। अब जब सूरह अल-कहफ में मैंने पढ़ा,
کہ याजूज माजूज जो हैं वो हदीस मुबारका है बुखारी और मुस्लिम शरीफ की। मैंने तो खैर इसमें इब्न कसीर में पढ़ा कि अल्लाह ताला क़यामत वाले दिन आदम अलैहिस्सलाम से फरमाएगा कि जहन्नम का हिस्सा अलग करो, तो वो फरमाएंगे जी कितना हिस्सा? वो कहेंगे जी 99, एक के मुकाबले में 99। तो एक के मुकाबले 99 ये नहीं कि इट्स मीन कि वो 1000 गुना हमसे ज़्यादा हैं। याजूज और माजूज जो हैं वो तादाद में 1000 गुना वो इंसानों से ज़्यादा हैं। अब मैंने तो चूँकि अल-कहफ़ पढ़ी तो उसमें जो है ना मुख्तलिफ़ उलमाए कराम ने और इसकी तफ़ासीर में और मुख्तलिफ़ लोगों ने कहा, कोई तो बता रहा है कि जी वो जो कौकाफ के पहाड़ हैं वहाँ जो है याजूज माजूज को कैद किया गया है, कोई किस जगह पे उसको कर रहा है, कोई उनको तुर्क के साथ वो कर रहा है, कंपेयर कर रहा है कि जी ये जो तुर्क हैं यही याजूज और माजूज हैं। तो भाई थोड़ा-सा अगर इसको आप थोड़ा सर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा, क्योंकि मैं चूँकि नावल लिख रहा था तो मुझे इन चीज़ों की ज़्यादा इन कैलकुलेशंस की ज़रूरत पड़ी। तो फिर मैंने जब इसको कैलकुलेट किया कि अगर वो दुनिया की आबादी इस वक़्त 7 अरब है, तो 7 अरब को जब मैंने मल्टीप्लाई किया 1000 के साथ तो ये निकला 70 खरब। 70 खरब। तो 70 खरब जो है ना ये एक बहुत बड़ा फिगर है कि जहाँ 7 अरब की तादाद है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो रही हो, जिस कुर्रा अरस पर, जिस ज़मीन पर 7 अरब की तादाद आउट ऑफ कंट्रोल हो रही हो, वहाँ 70 खरब अफ़राद, यार 70 खरब आप कैलकुलेटर आप यकीन करें कि ये कैलकुलेटर जवाब दे जाता है इतना बड़ा फिगर लिखते हुए। तो 70 खरब की तादाद, और वो तादाद जिसको सिर्फ एक किसी पहाड़ के पीछे बंद किया हुआ है, नामुमकिन से बात है। तो जब मैंने इसको कैलकुलेट किया कि 47 अफराद फी मरबा किलोमीटर 7 अरब के हिसाब से जो है ना वो रहाइश पजीर हैं, तो याजूज माजूज का क्या हाल होगा? तो 70 खरब पर जब मैंने इसको मल्टीप्लाई किया तो पता चला 14 करोड़ 89 लाख को जब मैंने इसको डिवाइड किया तो 43,329 अफराद फी मरबा किलोमीटर ये बने। अब कहाँ 47 अफराद फी मरबा किलोमीटर, कहाँ 43,329 अफराद फी मरबा किलोमीटर। तो यार ये तो वैसे ही एक मतलब अगर किसी बच्चे के प्राइमरी क्लास के बच्चे के सामने भी ये सवाल रख दिया जाए कि वो इतनी बड़ी तादाद को जो है ना कि पूरी ज़मीन पर तो इंसान हैं और ये वो इतनी बड़ी तादाद जो है उसको जो है ना किसी पहाड़ के पीछे बंद किया हुआ है, तो वो पहाड़ यार किसी और प्लेनेट पे तो नहीं, बात तो इसी ज़मीन की हो रही है। और जब इस ज़मीन की हो रही है तो ये तो साइंस और टेक्नोलॉजी का दौर है और सैटेलाइट से ज़मीन के चप्पे-चप्पे को खंगाल लिया गया है, पहाड़ों को देख लिया गया है, हर चीज़ को ऑब्ज़र्व कर लिया गया है। तभी जाके हमें पता चला ना कि ये पूरी ये ज़मीन कितनी है और ये किस तरह रोटेट कर रही है और इस पे कितनी आबादी है। ये सारी चीज़ें तो हम सैटेलाइट के ज़रिए गूगल करते हैं तो हमें जो है ना पता चल जाता है कि हमारा घर का किस जगह पर है। तो फिर ये इतनी बड़ी तादाद 7 अरब के मुकाबले में 1000 गुना ज़्यादा 70 खरब की तादाद, वो कौन-सा ऐसा पहाड़ है, पहाड़ों को तो सबको वो देख लिया गया है। और वो कहते हैं कि मतलब जो है ना वो इतने ज़ालिम किस्म के लोग हैं कि वो जब ज़मीन पर आएँगे तो तबाही मचा देंगे। पहली तो बात तो ये है कि हर उन्हें कंट्रोल किस तरह किया गया। उन्हें वो अगर जब मतलब आप देखें कि क़ुर्ब क़यामत के नज़दीक जो है वो वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएँगे। इंसानी आबादी अपने जदीद तरीन आलात के ज़रिए भी उनको कंट्रोल नहीं कर सकेगी। तो पहली बात तो ये कि उनको उस वक़्त किस तरह कंट्रोल कर लिया गया और एक पहाड़ के पीछे ले जाया गया। भई आप अपनी आबादी को तो कंट्रोल नहीं कर सकते, वो आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है। और 70 खरब की आबादी को आपने जो है ना एक साइड पे एक नुक्कड़ पे लगा दिया है। और अगर वो इतने ही जियाले हैं और इतने ही जंगजू हैं, तो फिर आपने तो माउंट एवरेस्ट को, जो सबसे बड़ी बुलंद तरीन ज़मीन पर जो चोटी है माउंट एवरेस्ट और K2, आपने तो उसको भी सफ़र वो कर लिया है, ज़ेर कर लिया है। और तो उनके लिए ये काम बहुत मुश्किल है। क्या वो, और उनको तो खैर माउंट एवरेस्ट के पीछे बंद भी नहीं किया, उनके लिए तो कोई और पहाड़ जो है ना वो बाद में आगे जाके बात करेंगे।
کہ اس के पीछे उनको कैद कर लिया गया है। तो जब आप इतने इतने बुलंदों बाला पहाड़ों को और पहाड़ी सिलसिलों को सर कर सकते हैं, तो क्या उनमें इतनी हिम्मत नहीं है कि वो इसको सर कर लें? तो मुझे तो बड़ी अजीब सी बात लगती है कि मतलब जो है ना, जब वो दीवार की बात की जाती है कि उनके सामने जो है ना एक दीवार खड़ी कर दी गई और जुल्करनैन ने जो है ना, ये बातें बिल्कुल हक और सच हैं। लेकिन मैं बताऊंगा आपको ये भी बताऊंगा कि याजूज माजूज इस वक्त कहाँ, मेरे अपने अंदाजे के मुताबिक वो गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है, लेकिन जो मैंने ऑब्जर्व किया हुआ है तो इस वक्त कहाँ है। और हकीकतन यकीनन कुरान हक है और सच है, जुल्करनैन ने वाकई उनके गिर्द जो है ना एक दीवार खड़ी कर दी है। लेकिन वो इस कुर्रा अरज़ पर अगर हम उनको रखने की ज़बरदस्ती कोशिश कर रहे होंगे, तो ये मेरे ख़्याल से ये ज़्यादती होगी। क्योंकि आप जब पहाड़ों को आप सर कर सकते हैं, क्या वो नहीं कर सकते? और ज़रूरी है उन्होंने उस दीवार को ही खोदना है जो ज़ुल्करनैन ने उनके सामने बना दी है। भी वो पहाड़ से चढ़ के भी तो आप पे आके तो हमलावर हो सकते हैं। इस बात को थोड़ा सोचिएगा, अब आगे चल के मैं इसकी आपको डिटेल बताऊँगा।